जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बात करेंगे यूकेपीएससी का जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी कर दिया गया था, उसका नोटिफिकेशन मैंने आपको पूरा बता दिया है। कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस पोस्ट के लिए कितने रिक्रूटमेंट मांगी गई है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी। इसमें हम बात करेंगे कि आपको प्री और मेंस के अंतर्गत पे जो यूकेपीएससी के अंतर्गत पर सिलेबस बांटा गया है, कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे स्टडी करनी है। ठीक है, खासतौर पर बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम पूरा सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि देखिए, प्री और मेंस होंगे, फिर उसके बाद में इंटरव्यू सेशन चलेगा 3 पार्टों पर। यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत पे 2 होंगे। सामान्य अध्ययन हो गया, जनरल स्टडी हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। जिसके अंतर्गत पे सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी के अंतर्गत पे प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। 150 प्रश्न होंगी, पूर्णांक 150 का होगा। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं और 150 मार्क्स का यहाँ पर होगा। और दूसरे नंबर जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा। 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाएगी। 2 घंटे का यहाँ पर होगा। टोटल ये मान के चलिए कि प्री कितने का होगा, 300 नंबर का होगा और 4 घंटे का पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य बुद्धि परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार, अरहरकारी ठीक है प्रकृति का होता है, जिसमें समस्त श्रेणी के विद्यार्थियों को न्यूनतम 33% प्राप्त करना अनिवार्य होता है। मतलब ये होता है कि इसको पास करना होता है, बस आपको इतना होना चाहिए कि 33% मार्क्स आपको इसके अंतर्गत पे सेकंड पेपर पे लेके आना है। अब मेन परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षाओं के अंतर्गत पे देखिए प्रश्न पत्र है 300 और 200। सबसे पहले प्रश्न पत्र फर्स्ट है लैंग्वेज का होगा, 300 नंबर का होगा और इसके अंतर्गत पर समय अवधि क्या होगी, 3 घंटे की इसके अंतर्गत होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति होगी, 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का यहाँ पर पूछा जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो तृतीय प्रश्न पत्र है भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का यहाँ पर पूछा जाएगा। और चौथे नंबर का पेपर है भारत का भूगोल, 200 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। पांचवें नंबर की जो बात करते हैं 50 नंबर का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसे कह जा सकते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और छठे नंबर की बात करें तो सामान्य विज्ञान और क्या होगा, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछेगा, 200 नंबर का, 3 घंटे का पेपर होगा। और 7 नंबर की बात करें तो सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र कह सकते हैं, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स के बारे में 200 नंबर का, 3 घंटे का। टोटल कितने मार्क्स का होगा, 1500 मार्क्स का होगा। वापस मैं बता देता हूँ, एक लैंग्वेज का होगा, दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में पूछेगा। इंडियन पॉलिसी हो गया, सोशल जस्टिस एंड द इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। और चौथे नंबर का पेपर है ज्योग्राफी एंड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। 5वें नंबर का है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में। और 6 नंबर की बात करें तो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा। और 7 नंबर की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स के बारे में पूछेगा। और 200 नंबर के सारे पेपर होंगे, केवल एक ही पेपर है, पहला जो लैंग्वेज है वही 300 नंबर का होगा, ठीक है। और टोटल कितने का होगा, 1500 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। और साक्षात्कार उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा, कितने सेशन का होगा, 200 मार्क्स का इसके अंतर्गत पे भी आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट की फैक्टर बता दिए कैसे आपको पेपर आने। प्री में 2 पेपर होने, मेंस में 7 पेपर होने। और प्री का 300 अंक का होगा और जो मेंस है 1500 का होगा। और जो क्या कहते हैं उसके बाद की बात आएगी, इंटरव्यू आएगा तो 200 मार्क्स का होगा। 15 2 कितना हो गया, 17 और 17 और 3 कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। टोटल से कितना हो गया, 2000 में से आपकी मार्किंग होगी। इतना समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं, देखिए भारत के इतिहास संबंधी तो बहुत सारा हो जाएगा, आप देख लेना इसको पॉज करके क्या कैसे पढ़ना है। भारत के इतिहास से संबंधी क्या क्या चीज़ें आनी है, प्रागैतिहासिक काल और मौर्योत्तर काल हो गया, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल हो गया। और इससे संबंधित जो हिस्ट्री की किताब है उसको लेकर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, तो उसका भी मैं आपको सजेशन दे दूंगा। फिक्स किताबें, इनके राइटर कौन कौन से हैं। और उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति से भी यहाँ पर पूछने वाला है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, ठीक है। और यूनिट 2 की बात करें तो भारत एवं विश्व के भूगोल के अंतर्गत पे देख लीजिएगा। विश्व का भूगोल माजिद हुसैन की अच्छी बुक है और भारत के भूगोल के अंतर्गत का भी सबसे बेस्ट बुक है माजिद हुसैन का, आप उसको लेकर स्टडी कर लीजिएगा। और उत्तराखंड का भूगोल यहाँ पर उसके साथ में रिलेट कर जाएगा। यूनिट 3 की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था है, नेशनल हो गया और इंटरनेशनल हो गया। नेशनल की बात करेगा और इंटरनेशनल की बात करेगा, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, भारत का संविधान इसके अंतर्गत पूरा रिलेट कर देगा। भारतीय पॉलिटी जो है इसमें आ जाएगा। संघीय कार्यपालिका, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल साइंस की बुक ले लीजिएगा, सबसे बेटर बुक है, आपको कोई और पढ़ने की इसके अंतर्गत पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो हिस्ट्री के लिए मैं बुक बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। बिपिन चंद्रा की किताब सबसे बेटर है और आपको पढ़ने, बिपिन चंद्रा हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। और वैसे खासतौर पर ये किताबें पढ़ लेना, आपको अच्छी लगेगी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसी में से एग्जाम में रिलेट करेगा। पंचायती राज व्यवस्था हो गया, ये पंचायती राज व्यवस्था खास नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्या है। आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की किताब भी पढ़ लेना साथ में, ये सारे वहाँ पर रिलेट हो जाएंगे, ठीक है। लोक नीति है, लोक नीति के अंतर्गत जो भी दिया गया है और अधिकारों के संबंधी जो भी मुद्दे हैं, ये सब पॉलिटिकल साइंस से रिलेट होगा।
और उत्तराखंड की जो राज्य व्यवस्था है सारा इसके अंतर्गत से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड हिस्ट्री के अंतर्गत से आप पढ़ लेना उत्तराखंड जी के। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बात करें तो आर्थिक नीति जो भी है राष्ट्रीयता की बात करेगा पूरा यहाँ पर, इंटरनेशनल, ठीक है, वो WTO, ये सारे इकोनॉमिक्स से रिलेट होते हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उत्तराखंड जो आपको कन्फ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और उत्तराखंड बजट संबंधी पुराना बजट पक्का पूछेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंतर्गत पे यूनिट 5 है, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास इसमें आएगा। यूनिट 5 पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट भी यहाँ पर पूरा रिलेट करेगा, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। और फिजिकल विज्ञान हो गया, जागरूकता के अंतर्गत पर, कंप्यूटर साइंस से भी इसके अंतर्गत पर रिलेट करेगा ये चीज़ में, ठीक है। और जीव विज्ञान से संबंधित जो चीज़ें आप ध्यानपूर्वक देखना, अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बस आपको, ठीक है। लाइव विज्ञान आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जीवन विज्ञान के बारे में आपको इसके अंतर्गत पे क्या क्या पढ़नी है। वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दावली इसके अंतर्गत पूरा रिलेट है। यूनिट 6 की बात करें तो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक जो घटनाएं हैं, आप ध्यान रखना कि द हिंदू को ढंग से पढ़ लीजिए, आपको और कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और उसके अंतर्गत पे तो ये इंग्लिश पे दिया गया है, यूनिट यदि आप इंग्लिश में समझने वाले हैं तो, वैसे मैंने हिंदी में बता दिया तो आपको ज़रूरत है नहीं। यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 जो भी दिया गया है, इनका यूनिट बांटे गए हैं और उसको बस ट्रांसलेट कर दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यूनिट 5 के बारे में और यूनिट 6 और यूनिट 7 7 पेपर, मतलब जो भी पेपर होंगे पूरी बता दी गई है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य सम्मिलित शिविर पर्व के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है 100 अंक का होगा, 1.5 अंक का, ठीक है। इसके अंतर्गत जो हमने पहले बात की यूनिट 1 के अंतर्गत का बात किया, जो प्री के अंतर्गत पे ये चीज़ें उसके अंतर्गत पे पूछेगा। अब प्री के अंतर्गत पर जो सेकंड पेपर है उन चीज़ों का आप ध्यान रखना। 2 घंटे का इसके अंतर्गत पर जो है 100 क्वेश्चन है पूछनी है, 150 अंक का, ठीक है। यूनिट प्रश्न पत्रों की संख्या देखिए, अभिक्षमता परीक्षा पूछेगा, तार्किक, मतलब ये मान के चलिए आप रीजनिंग और मैथ्स को इसके अंतर्गत पे रिलेट कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत में दूसरे रिलेट की बात करें तो पहले रिलेट के पहले के अंतर्गत पे देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 80 है, सारा इसी के अंतर्गत से आपको रिलेट करने वाला एग्जामिनर। और दूसरे नंबर की बात करें तो यूनिट 2 है, प्रश्नों की संख्या 20 होगा और 20 क्वेश्चन क्या क्या होंगी कि यूनिट 2 में बिंदु 8 में कुल 7 प्रश्न एवं बिंदु 9 में कुल 13 प्रश्न। और उसके बाद की बात करें तो 8 होगा अंग्रेजी भाषा में बोध गयात्मक कौशल, इसके अंतर्गत आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना, जो ये पूछा है अंग्रेजी भाषा में बोध गयात्मक कौशल जो भी है, आप यहाँ पर पूरा सा थ्योरेटिकल थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इंग्लिश के अंतर्गत पे ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछने वाला है। और इसके अंतर वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बी पार्ट के अंतर्गत पे देखिए एंटोनिम से पूछेगा, सिनोनिम से पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया है, फ्रेज पूछेगा, फ्रेजल वर्ब क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर एग्जामिनर रिलेट करेगा और ग्रामेटिकल के अंतर्गत ऊपर से थोड़ा पूछ लेगा, इतना ही है 20 नंबर का जो क्वेश्चन है। इतना तो समझ गए होंगे। हिंदी भाषा में बोध गयात्मक कौशल जो चीज़ें आप हिंदी के जो ग्रामर है ना, हिंदी ग्रामर, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। और वही यदि आप UPSSC की तैयारी कर रहे हो उसको ढंग से पढ़ लिया तो आपको और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पे इंग्लिश ग्रामर मैंने बता दिया है, जो सेकंड क्वेश्चन पूछने वाला है एप्टीट्यूड संबंधी, तो वहाँ पर 80 क्वेश्चन है क्या है, फिर 20 क्वेश्चन है जो बचेंगे, तो हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा सा और क्वेश्चन है उसमें रिलेट करने वाला है। क्या क्या करने वाला है मैंने बता दिया है और आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये तो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे पूरा बता दिया है, एप्टीट्यूड कैसे आपको करना है, ये वाला जो भी नोटिफिकेशन है प्री का, तो जो प्री मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पे भी तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो प्रश्न पत्र फर्स्ट लैंग्वेज है 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का जो भी होगा, टोटल 1700 अंकों का यहाँ पर आपका होना, साक्षात्कार को भी जोड़कर आपको टोटल, ठीक है। भाषा प्रश्न पत्र में न्यूनतम क्या होना चाहिए कि जो आपकी लैंग्वेज है उसमें 35 मतलब 35 मार्क्स आपको लाने यहाँ पर जरूरी है, तब आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको वरीयता दी जाएगी, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पे देखिए अगर सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी एवं निबंध लेखन के लिए 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का, ये मानिए 180 मिनट है, आपको 300 पूर्णांक 300 अंकों का है और 150 अंक का उसको लिखना है उसके अंतर्गत पे। राजभाषा परिनियमावली संक्षिप्त परिचय 10 अंक का होगा और शब्द रचना की बात करें तो 25 अंक का यहाँ पर होगा। उपसर्ग संबंधी संधि विच्छेद वचन एवं लिंग हो गया। व्याकरण आप देख लेना, ठीक है, शब्द विवेचना, हिंदी व्याकरण आप ध्यानपूर्वक पढ़ लो, हिंदी व्याकरण आपको कोई और पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 20 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का आप देख लेना, कंप्रीहेंशन दिया जाएगा। और उसके बाद की बी पार्ट की बात करें तो ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना और इंग्लिश इनटू हिंदी 5 मार्क्स का यहाँ पर दिया जाएगा। और कॉमन एरर इन इंग्लिश, और कॉमन एरर दिया जाएगा उसको 5 यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है, 5 मार्क्स का वहाँ पर होगा, तो 20 मार्क्स के आपके यहाँ पर हो गए। अब ऐसे राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 130 मार्क्स का यहाँ पर दिया जाएगा। और देख लेना इसके अंतर्गत पे देखिए क्या करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिए गए 2 खंडों में से खंड क में
उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय पर चयन करते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 500 शब्दों एवं खंड बी में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 700 शब्दों में अभ्यर्थी को क्या करना है, निबंध लिखना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, 2 पार्टों में दिया जाएगा। पहले पार्ट में 500 शब्दों का लिखना होगा, दूसरे पार्ट के अंतर्गत पे 700 शब्दों का लिखना होगा। कैसे आपको लिखना है, अगर आपको लिखने का तजुर्बा नहीं है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपको लिखनी, दिक्कत नहीं आना चाहिए। उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति तथा कला संबंधी से रिलेट करेगा एक क्वेश्चन, 55 मार्क्स का ध्यान रखना। उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य पर्यावरण से रिलेट कर सकता है, उत्तराखंड के साहित्य से रिलेट कर सकता है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, चुनौती एवं संभावनाएं, याद रखना महिला सशक्तिकरण से रिलेटिव अभी मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं, तीलू रौतेली से संबंधी। इस प्रकार के वहां पर कंटेंट आप रिलेट कर सकते हैं करंट संबंधी, ठीक है। और दूसरे नंबर का जो पार्ट भी है 75 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है। भारतीय अर्थ एवं राज्य व्यवस्था संबंधी है, इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटी जो सिस्टम है। और विज्ञान एवं तकनीकी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करेगा। आपदा एवं जन स्वास्थ्य प्रबंधन, ठीक है। डिजास्टर एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित रिलेट कर सकता है। करंट इवेंट्स आपको रिलेट कर सकता है। समसामयिक घटना, विश्व सुरक्षा, मानवाधिकार और भारत, ठीक है। ग्लोबल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट एंड इंडिया, इससे संबंधित आपको यहाँ पर रिलेट कर सकता है। 75 मार्क्स का आप करंट अफेयर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, द हिंदू को ध्यानपूर्वक पढ़िए और एनसीईआरटी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपका पूरा सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा। भाषा में प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 35 मतलब आपने 35 मार्क्स आपको लेने हैं, मतलब 100 नंबर का, तो आपको ये मान के चलो कि 35 अंक अगर आपके आ जाते तो आपको वरीयता आगे मिल जाएगी। अब हिस्ट्री की बात करें तो मेंस के अंतर्गत पे 3 घंटे का होना है, 200 नंबर का है। आप पढ़ लेना प्रागैतिहासिक काल, अद्यैतिहासिक काल और ताम्रपाषाण युग, वैदिक युग जो भी है। महाजनपद, जो 16 महाजनपद है, अंग, मगध, काशी, वत्सवज्जी करके, उनके बारे से रिलेटिव पूरा पढ़ लेना। मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल के अंतर्गत से आपको पूछेगा। और उसके अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इतना पूरा हिस्ट्री की किताब आप पढ़ लीजिए, आपको कोई और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर उत्तराखंड जो हिस्ट्री है उसको भी उसके साथ में रिलेट कर लेना कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, गायन जो भी यहाँ पर दिया गया है ना, इतना मैं बताऊँगा तो बहुत सारा लेंथी हो जाएगा, या मुझे थोड़ा सा रूप से तोड़ के बताना पड़ेगा कि कैसे। फिर मैं बाद में कोशिश करूंगा कि पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पे क्या क्या है, मैं कोशिश करूंगा उसका तोड़ के बताने का। अभी शॉर्ट रूप से आप यहाँ पर जान लो हिस्ट्री के अंतर्गत पे। इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है, यदि आप इंग्लिश वाले हैं तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत की अगर दूसरी बात करें तो तृतीय जो प्रश्न पत्र है, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत पे 200 मार्क्स का होना है, 3 घंटे के अंतर्गत पे, तो ये चीज़ का ध्यान देना। भारतीय राजनीति का संवैधानिक ढांचा, ठीक है। भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान का निर्माण, उद्देशिका और उसका महत्व हो गया। और इसी के अंतर्गत पे भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। आप एम लक्ष्मीकांता को और डीपली पढ़ लेना और टॉपिक देखना कि यहाँ पर से कौन सा रिलेट हो रहा है। भारतीय राजनीति के अंतर्गत पे कौन कौन सा, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पे क्या है, भारतीय पंचायती क्या है, भारत के लोक प्रबंधक क्या है, और निम्नलिखित के संदर्भ में लोक प्रबंधक, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना और इन पर से रिलेट करेगा। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण जिसको कहा जाता है, सामाजिक विधान हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंटरनेशनल एंड मतलब जो अपना लोकल एरिया है उसका जो नेशनल यूनियन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने के लिए पूछ लेता है, वापस रिलेट करेगा। उत्तराखंड राज्य राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक संबंध है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। राज्य लोक सेवा क्या है, राज्य लोक सेवा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये सारा एम लक्ष्मीकांता के अंतर्गत में मिल जाएगा। थोड़ा सा जो अपने राज्य का है उसको आप राज्य का पढ़ लीजिएगा, आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारा उसमें मिल जाएगा, ठीक है, बुक के अंतर्गत पे। इसके अंतर्गत भी जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे तो मैंने बता दिया। अब देखिए चौथे नंबर का जो है चौथे नंबर का जो पेपर है 3 घंटे का होगा, भारत एवं विश्व का भूगोल। आप माजिद हुसैन की पुस्तक ले लीजिएगा, वर्ल्ड एंड इंडियन दोनों, वहाँ पर आपको रिलेट हो जाएगा, आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इन्वायरमेंट के लिए अलग से पढ़ लेना, बस हो गया और आपका पूरा क्लियर हो गया। सोचो हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी बुक, ठीक है। आगे बात करें तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बात करें तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बात करें तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अर्थ जो भी है ये सारा रिलेट हो जाएगा। HDI ये सारा इकोनॉमी से रिलेट हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमी के सारे टॉपिक है, भारतीय कृषि एवं उद्योग का क्या है, नियोजन एवं विदेशी व्यापार का क्या है, सारा इसके अंतर्गत पर रिलेट हो गया। और सार्वजनिक वित्त एवं मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत पे, और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस रूप से, थोड़ा सा ये होता है कि राज्य की PSC की आप तैयारी कर रहे हैं तो राज्य का रिलेट कर देता है और आप और किताबें पढ़ के आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्जाम को। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, कभी भी मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा इसके लिए, ठीक है। जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो रही होगी। 6 नंबर का जो पेपर है क्या है, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस से आएगा और प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधी रिलेट करेगा। यहाँ पर आप 10th लेवल का आप क्या पढ़ लीजिएगा, साइंस से पढ़ लीजिएगा, आपको और किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साइंस के अंतर्गत पे सारा उसी के अंतर्गत से रिलेट होगा, ठीक है। और कोई है नहीं। स्पेस टेक्नोलॉजी, भारतीय स्पेस प्रोग्राम होते जो इस प्रकार के होते, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी ध्यान देना आप। ये दूरदर्शन शिक्षा ये कहाँ से आया है, किन चीज़ों से चलती है, एग्रीकल्चर औद्योगिक हो गया, ये चीज़ें मौसम संबंधी जो प्रणालियाँ हैं तो इन पर ध्यान देना और थोड़ा सा 1 या 2 क्वेश्चन रिलेट कर देगा यहाँ पर। और जूलॉजी भी इससे भी रिलेट कर जाएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर से पढ़ते जाना आप ताकि आपको मजा आ जाएगा।
जाएगा। और कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी को भी पढ़ते रहना, कंप्यूटर के बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड पूछेगा नहीं, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, बस उस चीज़ों का आपको ध्यान पे रखना है। इन्वायरमेंटल साइंस और जो भी है डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पर संबंधित थोड़ा क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। करंट इसमें भी आप पढ़ने की कोशिश करना। जो वैश्विक पर्यावरण विज्ञान है उसमें भी पढ़ना, ग्रीन हाउस प्रभाव इससे क्या है, दिक्कतें क्या आ रही है, जो चीज़ है प्रॉफिट क्या है, जो यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रही है, क्या ये सही से काम नहीं कर रहा है, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना और लिखने की हैबिट बनाना, आपका आराम से क्वालिफाई होना है। आपदा प्रबंधन के बारे में तो मैंने बता दिया, उत्तराखंड खास तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट इन चीज़ों से ही रहता है। डिजास्टर पे तो यहाँ पर प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर कैसे राइटिंग बन सकता है। पुनर्वास एवं नवनिर्माण प्राधिकरण, देखिए भूकंप बाढ़ फटने से जो भी यहाँ पर नवनिर्माण, पुनर्वास और नवनिर्माण संबंधी क्वेश्चन है रिलेट करेगा, देख लेना इसमें जो भी टॉपिक है। वैसे तो मैंने बता दिया है इसमें जो मेन की पॉइंट निकल के आ रही है। आगे बात करें तो देखिए 7 नंबर का जो पेपर है ये है क्या, सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र, मतलब एथिक्स का यहाँ पे सामान्य अभिरुचि को बात करेगा और एथिक्स को आप एथिक्स को ध्यान पूरे करेंगे। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, रीति प्रचलन आदत और व्यवहार की बात इसमें की जाती है। यह हाल ही में 2013 में जोड़ा गया है स्टेट पीएससी पे और यूपीएससी के अंतर्गत पे कि ये काफ़ी मतलब अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं तो तब आपके बिहेवियर वर्क करने का पूरा प्रोसेस उसके अंतर्गत पे होता है। अगर आप इसी के अंतर्गत की बात करें तो लेक्सिकन की किताब ले लीजिएगा आपको एथिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा उसके अंतर्गत पे। और यहाँ पे केस स्टडी की भी बात की जा सकती है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। और थोड़ा सा शायद इसी के अंतर्गत पे लेक्सिकन सामान्य अभिरुचि के अंतर्गत पे मैथ्स से भी यहाँ पर रिलेट करने वाला है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, और रीजनिंग भी रिलेट करने वाला है। और उसके बाद में देखिए जो एथिक्स की बात करी तो यहाँ पर 80 नंबर का एथिक्स पूछेगा, ठीक है। टोटल कितने नंबर का है ये देखिए, ये है टोटल 200 नंबर का। 200 नंबर के अंतर्गत पे सामान्य अभिरुचि के 120 अंक का क्वेश्चन पूछा है, मतलब मैथ रीजनिंग यहाँ पर रिलेट कर रहा है, ठीक है, कितना 120 नंबर का। और उसके बाद में 80 नंबर का एथिक्स से रिलेट कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। बड़े बड़े एग्जामों के लिए प्रत्येक एक अंक का क्या होता है, बहुत वैल्यू होती है, ठीक है, आपको फाइनल मार्क्स करने के लिए। और 200 नंबर का आपका क्या होने वाला है, इसके अंतर्गत पे इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। समझ गए होंगे सिलेबस तो शॉर्टली रूप से मैंने आपको बता दिया है। जो 2000 नंबर से प्री में 2 पेपर होने, मेंस में 7 पेपर होने, 7 2 9 हो गया। और 1 10 की बात करें तो 200 नंबर का इंटरव्यू होगा, 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और कैसे आपको पढ़ना है, किन किताबों को आपको पढ़नी है, मैंने पूरा इसके अंतर्गत पर रिलेट कर दिया, समझ गए होंगे यूकेपीएससी का सिलेबस क्या है, ठीक है। आज का कंटेंट यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। यदि आपको बुक संबंधी कोई कंफ्यूजन है या कैसे पढ़ना है, कैसे ऐसे राइटिंग लिखा जाएगा, और कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, पूरा कंटेंट मैं आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं आज का क्लास। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।